रहा है? खाना तो अपना आप खा लेगी सीमा। हमारा तो प्यार है ही सबसे निराला। हां निराला तो है, सनत बार है सबसे अच्छा। इसके पीछे यहां तक आई हो, यहां भाग रहा है। हां ये मेरे पीछे भाग रहा है। कब तक भागते रहोगे? ये एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि अगर बच्चे की मां बन जाएगी, भारतीय बच्चे की मां बन जाएगी तो नागरिकता मिलना बहुत आसान है। बूढ़े हो जाओगे तब भी रहेगा, मर मिट जाएंगे तब भी प्यार रहेगा। प्यार तो हमारा मोहब्बत क्या करेगा। गूगल पे सीमा सचिन लिखेगा ना, हम दोनों की लव स्टोरी है। लेकिन दिक्कत दुश्मन देश के साथ है कि पाकिस्तान की महिला भारत में है, तो भाई ऐसा ना हो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। 10 बार निकलाते हैं। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज मिलाते हैं हम सीमा हैदर एंड कंपनी के कुछ नए नमूनों से। नए नमूने नहीं हैं, ये शुरू से इसके साथ में चाटुकार बने हुए हैं। उसके सबसे पहले ये मनोज मस्ताना जो है अब सीमा का दीवाना। ये जो है पत्रकार कम और उसका दलाल ज़्यादा लगता है। तो ये जो है ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा चाटुकारी करता है उस महिला की जो कि पाकिस्तान से आई हुई है। इसकी पत्रकारिता ऐसी है कि इसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको हिंदू मुसलमान नज़र आएगा। इनके साथ में जो चल रहे हैं ये दूसरे नमूने हैं। ये हैं उसके भाई का मजनू डॉक्टर AP सिंह। तो वह कहने को तो ये एक वकील है, लेकिन वकील के नाम पे दबा है। ये वो वकील हैं जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। तो सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। मिठाई के डिब्बे हैं, वकील की जगह आज एक भाई नजर आ रहा है। अब भाई होना ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अच्छा नागरिक होता है वो ज्यादा अच्छा वकील। अच्छा भाई, अच्छा बेटा और अच्छा नागरिक होने से पहले डॉक्टर साहब सीख लीजिए, पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी होता है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं हो, समझे ना। तो अपने आप को पहले एक अच्छा इंसान बनाइए, उसके बाद रिश्तों की बात कीजिए, क्योंकि आपने वो पहले ही मिट्टी में मिला रखे हैं। वकील बनता है, पहले अच्छा नागरिक हो अपने देश के लिए, अपने बहन का भाई हो, अपनी माँ का अच्छा बेटा हो, वो अच्छा वकील भी बनता है। लेकिन रिश्ते जहाँ हो जाते हैं फिर न्याय नहीं हो पाता वकील साहब। नहीं, रिश्ते और न्याय दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या रिश्ते में बन गया न्यायाधीश और वकील, वहाँ पर तराजू हिलने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ता जन्म से होता है और उसको निभाना पड़ता है। वकील साहब आपने कौन सा रिश्ता सही से निभाया है? एक रिश्ता तो बता दीजिए। हाँ, लेकिन इस बाहर से आई हुई इलीगल महिला के साथ जो रिश्ता आपने बनाया है वो बहुत पूरी ईमानदारी से निभाया है, क्योंकि हम देखते हैं हर मौके पर आप उस भगोड़ी महिला का साथ देते हैं और उसके गलत को भी सही बोलते हैं। उसने 4 बच्चों को यहाँ पे चुरा के ले आई, वो सही। अपने पति का घर भेज दिया, वो सही। वो यहाँ पर इलीगल आई, वो सही। और 2 यहाँ के नागरिकों की नौकरी खा गई, वो भी सही। आगे सुनिए। वकालत भी तो ये जन्म का रिश्ता, ये जन्म से पिछड़ सही है। ये सरहद पार का है। ये सरहद पार भी पिछले जन्मों का रिश्ता है। सीमा का जरूर भारत से प्यार रहा होगा, बहुत लगाव रहा होगा, जो सीमा भारत आई और मेरा सौभाग्य है मुझे ऐसी बहन मिली। तो शर्म कर लीजिए AP सिंह सर, कुछ तो शर्म कर लीजिए। एक बाहर से आई हुई जो भाग के आई है औरत, अपने पति को, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को धोखा देकर आई है, वो आपके लिए बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जो यहाँ की बेटी थी, जो निर्भया थी, वो उसको आपने उसके कैरेक्टर पर बहुत उंगली उठाई। क्यों? क्या वो यहाँ की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की माँ, उसकी माँ कोई माँ नहीं थी? या उसका कोई भाई नहीं था जो आपने उसको इस तरह से जलील किया हर चैनल पर जा कर के? दोगलापन अच्छा नहीं लगता है आप जैसे वकीलों के मुंह से। लेकिन हमें पता चल चुका है कि आपकी मानसिकता क्या है। हिंदू मुस्लिम कराने वाली आपकी मानसिकता है। आप ऐसे वकील हैं जो कभी भी एक सीधी राह पे नहीं चल सकते हैं, ये पता चल चुका है हमें। तो आपको कहने से फ़ायदा भी कुछ है नहीं, क्योंकि आप तो वही करेंगे, उल्टे शुरू से ही रहे हैं। आप तो अपनी बेटी तक को जलाने के लिए बोल दिया था निर्भया कांड जब हुआ था और आपसे सवाल किए गए, तो आपने अपनी बेटी तक को जलाने वाली बात चैनल पर की थी। याद है आपको या भूल गए? चलिए आगे सुनते हैं हम क्या कह रहे हैं वकील साहब। इतने सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ आपने हिंदू से मुसलमान बना दी ना, मुसलमान से हिंदू बना दी। वो तो बन के ही आई थी, वो सनातन धर्म को वहीं ग्रहण करके आई थी। नहीं वकील साहब, आप झूठ बोल रहे हो। वो बन के आती तो आज भी उसके डॉक्यूमेंट्स में सीमा गुलाम हैदर क्यों लिखा हुआ है? सीमा सचिन मीना आपने क्यों नहीं लिखवाया? क्यों अभी तक नागरिकता नहीं दिलाई? अरे आपका कैरेक्टर भी समझ में नहीं आता कुछ। अब देखिए आगे, एक रंगमंच की जो मेन कलाकार है वो सामने ही बैठी हुई है। ये देखिए, ये आ गई नौटंकी नंबर 1 और नौटंकी नंबर 2।
दिखावा तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे दिखावे में इन्होंने डिप्लोमा हासिल कर रखा है। देखिए क्या चल रहा है, माँ बेटे का प्यार। ये माँ बेटे का प्यार ज़्यादा लग रहा है, पति पत्नी का कम लग रहा है। यहाँ पर इस औरत ने आकर इतनी नौटंकी करी है, इतनी नौटंकी की है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो हमने इसकी वीडियो तो देखनी छोड़ दी है। अब आज ये वीडियो हमारे सामने आ गई दूसरी इस चैनल से, तो हमने इस पर रिएक्शन देना सोचा। अब देखिए इसकी भी बातों का हम जवाब देंगे, क्या क्या ये बोलती है और क्या क्या ये करती है। चलिए सुनिए, देखते हैं ये क्या क्या बोल रही हैं। क्या करेंगे और क्या, गूगल में कोई सीमा सचिन लिखेगा ना तो हम दोनों की लव स्टोरी आएगी। ये तो बात है। वायरल हो गए आप लोग। और क्या, तो वायरल होने के बाद जिंदगी कैसी हो गई सीमा, ये बताओ कैसा लग रहा है? तुम एक आम औरत थी घरेलू, अब सेलिब्रिटी हो गए हो, कैसा लग रहा है? वैसे चाटुकारिता वाली बात, फेमस हो गई है, सेलिब्रिटी बन गई है। अरे लानत है ऐसी सेलिब्रिटी पर, लानत है ऐसी फेमस होने पर। इस तरह से तो कोई भी औरत फेमस होना नहीं चाहेगी जिस तरह से ये हुई है। और पता है किस तरह से लोग देखते हैं? इसे देखते हैं भगोड़ी के रूप में, इसे देखते हैं एक ऐसी महिला के रूप में जिसका चरित्र बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कैरेक्टर लेस ये लोगों की नज़र में है। लोग इसे गालियाँ देते हैं, कोई इसकी पूजा नहीं करता है। जो मनोज मस्ताना तुम इसकी चापलूसी में ये बकवास कर रहे हो कि सेलिब्रिटी बन गई है। सेलिब्रिटी तो ये मान के बैठी हुई है अपने आप को, बट ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। अगर ये यहाँ के इंडिया में ऐसे ही नॉर्मल घूमने लगे ना, सिक्योरिटी लेके चलने का इसकी मजबूरी है। क्यों जाती है सिक्योरिटी लेके? इसलिए जाती है क्योंकि इसे अगर नॉर्मल भीड़ ऐसे ही देख लेना तो चप्पलों से पीटना शुरू कर देगी। चलिए जी आगे सुनते हैं क्या कह रही है ये। तो योगी जी का जो शासन है वो आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है और वो सच को हमेशा सपोर्ट करते हैं। योगी जी वैसे भी कहते हैं कि हम सही को कभी गलत होने नहीं देंगे और गलत को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, उनका ये रूल है, बहुत अच्छा लगता है। अब मां बनने क्या कहा तुमने? योगी जी तुम्हें सपोर्ट करते हैं? हाँ करते होंगे, बट ये तुम्हारी जो बात है ना ये गलत है कि वो सही को, जो सही होता है उसे सही और गलत को गलत। तुम तो गलत हो, तुम्हें कहाँ से सपोर्टिंग मिल जाएगी? तुम गलत हो और तुम्हारा पति सही है, इसीलिए उसे नागरिकता मिलने वाली है। पता चल जाएगा तुम्हें भी 2 दिन में, क्योंकि तुम 2 दिन से इतनी अच्छी वीडियो नहीं बना रही हो, तुम्हारे ऊपर असर हो चुका है, तुम्हें पता चल चुका है कि वो आ रहा है और उसका ये बच्चे जो हैं उसके पास चले जाएंगे। जिसको तुम इतनी गिरी हुई औरत हो कि तुम उन बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। मेरी जान है, ये भी मेरी जान है कि माँ तो मैं माँ हूँ ना, इसकी माँ हूँ, इनकी भी माँ हूँ, मेरे सब बराबर ही है। वहाँ वो प्यार की निशानी नहीं थी। वहाँ पाकिस्तान का रूल आपको पता नहीं है। पाकिस्तान के रूल अगर प्यार और मोहब्बत की निशानी होती है तो 2 ही होते, 2 ही अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे, पर बहुत मजबूर होती है वहाँ पे, तो औरत की चलती नहीं है ना भाई, जबरदस्ती की निशानी ऐसे ही मान लो। पर मेरी जान है, मेरी औलाद मेरी जान है। ये थी सीमा जो कह रही थी कि जो बच्चा आने वाला है वो भी मेरा प्यार है, मेरी जान का टुकड़ा है, और ये बच्चे भी मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन ये मोहब्बत की निशानी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। वो नफ़रत के निशानी थे, जब 4 हो गए, ये मोहब्बत की निशानी है, 1 रहेगा। लेकिन ये कौन कह सकता है कि ये तुम्हारे सचिन का ही बच्चा है? क्योंकि तुमने जो भी कुछ, पहली बात तो ये बच्चा है ही नहीं जिसे तुम ड्रामा कर रही हो। तुम ये तकिया लगा के घूम रही हो, नकली पेट लगा कर घूम रही हो, तो ये बच्चा तो है नहीं। ये पागल बनाने का हिंदुस्तानियों को एक ज़रिया है। बट अगर बच्चा 1% मान लेते हैं, अगर ये बच्चा है भी तो ये सचिन का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो तुमने IVF करवाया है उसमें डोनर का नाम, ये जो माइक लेके खड़ा हुआ है ना, इसी का नाम लिखा हुआ है, A to Z वाला मनोज। अब तुम ही बता दो किस किस के प्यार की निशानी अपने पेट में रखोगी? हैदर बेचारे ने इज्जत से तुम्हें 4 बच्चे दिए, अब तुम्हें एक लपुआ के नाम का बच्चा चाहिए था, एक सचिन के नाम का, ताकि उसे कोई नामर्द ना कहे। लेकिन वो तो साबित हो गया कि वो है ही, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।